कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 13 जून शुक्रवार। दोस्तों, व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार होता दिखाई दे रहा है। इनकम सोर्स बढ़ेंगे। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है, वरना बेवजह की संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं। पारदर्शिता रखेंगे तो आपको भी फायदा, आपके पार्टनर को भी फायदा। दोस्तों, इस बीच किसी भी गतिविधि में आपके फैसले सर्वोपरि रहने चाहिए, लेकिन साथ ही आपको दूसरे के विचार और सलाह पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना कार्य रूप में बदल सकती है। अगर आपने सोचा हुआ है तो जरूर आपको प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता मिल सकती है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में गति देने के लिए कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करें। जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। नए संपर्क बनाएं, ज़्यादा संपर्क बनाएं। आपके कार्य क्षेत्र में इससे प्रगति ही होगी। नए कारोबार करने जा रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अपने कारोबार में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। अपनी सीक्रेट रखें। आपकी ट्रेड सीक्रेट जरूर चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हर किसी को ना बताएं, हर किसी को अपना कार्य क्षेत्र ना दिखाएं। कुछ चीज़ें गोपनीय आपको रखनी जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके कामों को नज़र लग जाती है। फिर बाद में आप कहते हैं कि मेरा चलता चलाया काम रुक गया। तो ऐसे लोगों को नज़दीक ना फटकने दें जो नेगेटिव सोच बनाए रखते हैं। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में गति देने के लिए कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में गंभीरता से सोच विचार व मूल्यांकन करना चाहिए। रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ कुछ नई गतिविधियां भी समय समय पर आपको जरूर करनी चाहिए। उससे आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। सामाजिक संबंधों का दायरा भी मजबूत होगा। संतान से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने से उनकी कोई समस्या हल हो सकती है। कार्यस्थल पर ज़्यादा समय व्यतीत करें। कर्मचारियों पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। कर्मचारियों के बीच आपस में कोई तनाव अगर चल रहा है, अगर कोई तनाव की स्थिति बनती हुई देख रहे हैं, उसमें आप जरूर आपकी उपस्थिति चाहिए। उसमें जो आपको मध्यस्थता करनी चाहिए और आपस में उनके तनाव को खत्म करना चाहिए। नहीं तो उस तनाव के कारण कार्यस्थल की व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। संपर्क सूत्रों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय जरूर व्यतीत किया करें। जरूरतमंदों, असहाय लोगों तथा बुजुर्गों की सेवा और देखभाल में आपकी रुचि रहनी चाहिए, क्योंकि शनि की 60 चल रही है, आखिरी फेस है। तो ये सब शनि के ही कारक हैं। इनको अगर आप खुश रखेंगे तो शनिदेव आपसे खुश होंगे। दोस्तों, कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर
आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, निराशा में नहीं आना, सकारात्मक बने रहें, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ें। किसी से भी आपने तर्क वितर्क, बहसबाजी नहीं करनी। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को स्थान परिवर्तन मिल सकता है, जिसमें तरक्की भी संभव है। दोस्तों, अगर इस समय आपने कहीं निवेश करने की योजना बनाई है, तो पहले हमेशा की तरह आपको उससे संबंधित जानकारियां हासिल कर लेनी चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। अभी बहुत बड़ा निवेश तो अभी आप करें ही ना, छोटे छोटे निवेश आप करते रहें, जो भविष्य में आपको फायदा देने वाले होंगे। रुपए पैसे से जुड़ी समस्याएं, कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन दोस्तों, यह धर्म समय धैर्य रखने का है। धैर्य के साथ, संयम के साथ आप आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अच्छी बात है। व्यवसाय में मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। जीवन साथी के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ का सुनी हो सकती है, लेकिन आपने शांत मन से सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करनी है। ज़्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा और आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास, ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। जल्दबाजी और गुस्से से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। व्यवसायिक कार्यों के लिए ग्रह स्थिति कुछ प्रतिकूल ही बनी हुई है। कारोबार में इस समय ज़्यादा मेहनत और ध्यान देने की जरूरत है। विस्तार संबंधी योजनाओं पर भी कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। अधिक कश में ना रहें, रिलैक्स होकर आप सभी अपने काम करें। स्वास्थ्य संबंधी छोटे मोटे उतार चढ़ाव को भी लापरवाही में ना लें। थोड़ी सी सावधानी आपको पूर्ण स्वस्थ रखेगी। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग आपकी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप कभी भी अपने मतलब के लिए किसी का बुरा मत सोचना। अपने मतलब के लिए किसी का बुरा सोचना ये पाप है। तो इस समय आपको ऐसा कोई भी पाप नहीं करना जिससे आपके ग्रह आपसे नाराज हों। आप अपने अतीत पर पछतावा ना करो। बस उस समय का पछतावा आपको जरूर करना चाहिए जो आपने अपने जीवन में गलत लोगों के साथ अपनी सही समय को बर्बाद किया। इसका पछतावा तो आपको रोज रोज होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती आप ना कर पाएं। आप चाहते हुए भी ये गलती आपके द्वारा ना हो। आपको अपने प्रति ही ये शिकायत बनी रहनी चाहिए कि मैंने अतीत में ऐसा क्यों किया।
दोस्तों, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, अहम होता है। क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। दोस्तों, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। धोखा मिलने के बाद भी आपके दिल में प्यार है, वास्तव में आपने उसे नहीं, उसने आपको खोया है। उससे पछतावा जरूर होना चाहिए जिसने आपको खोया। आपको अब ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा जो बात बात पर कहते हैं, एक बार, बस एक बार मेरा फिर से यकीन करके तो देखो, सिर्फ एक बार। मैं आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। तो ऐसे लोगों से आपको जरूर बचने की जरूरत है। दोस्तों, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप अपने दिमाग में एक बात बनाकर चलें, क्योंकि इस समय एक ही डिमांड है आपसे शनिदेव की, नियम और अनुशासन। नियम और अनुशासन में आप रहेंगे तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। नहीं तो आपके सामने रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जैसा आप चाहते हैं। आपके मन चाहे नहीं आएंगे, अनचाहे रिजल्ट ही आपके सामने आएंगे। इसलिए जो शनि की डिमांड है, इस समय आपको शनि ग्रह के अधीन चलना होगा। शनि की सुने, शनि की माने और शनि को माने, क्योंकि आपकी राशि डिपेंड है शनि पर ही। और 60 भी चल रही है, ये भी आप जानते हैं। इसलिए उनके कहने से ही सब आचरण रखें, सात्विक रहें। मांस मदिरा का अगर सेवन करते हैं तो इमीडिएट आज ही अभी से उसको संकल्प ले लें कि मैं नहीं लूंगा। हनुमान चालीसा का संकल्प लें, सूरज को जल देने का संकल्प लें कि मैं रोज सुबह सूरज को जल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों, अपने आज को देखकर मत घबराना, मत थकना, मत हारना, मत टूटना, क्योंकि आप कल क्या बनोगे उसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। सब जागते रहे, तू सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। कोई साथ नहीं चलने वाला, जो पास था तेरे तू यूं ही सब खोता रहा। सब जागते रहे, तू सोता रहा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करो, प्रयास करो, मेहनत करो, प्रयास करो। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश ना करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो सिर्फ जुए में की जाती है। वो फिर आप सट्टा बाजार अगर लगाना चाहते हैं तो सट्टा बाजार, आईपीएल, और ये आजकल तो शेयर मार्केट में भी लोग सट्टे की तरह खेलते हैं। सुबह लगाया, शाम को क्या खोया क्या पाया। अगर तो कुछ आ गया तो चैन की नींद सोते हैं, नहीं तो सारी रात फिर करवटें बदलते रहते हैं। आजकल तो ऐसी ही जिंदगी लोगों ने अपनी बना ली। दोस्तों, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बहुत सारे अवसर जब आपके सामने हों, उन अवसरों
के मध्य संघर्ष भी स्पष्ट नजर आ रहे हो, तो व्यक्ति कैसे चले, किस तरह से अपनी कदम ताल करे, आगे बढ़ाए, यह हमें प्रभु की कृपा से ही मालूम होगा। इसलिए हमें प्रभु की रजा में रहते हुए ही सभी कर्मों को करना चाहिए। दोस्तों, केतु के खराब होने के कुछ कारण हो सकते हैं। अगर इस समय आपका केतु की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, या आपको लगता है कि मेरा केतु खराब है, तो थोड़ी सी चीजें हैं, आप वो जान लें, उससे पता चल जाता है कि इंसान का केतु खराब तो नहीं है कहीं। अगर केतु खराब है तो उसका जरूर उपाय आप करें। राहु तो आपके बहुत अच्छे, वो तो आपकी राशि में बैठकर इस समय सबको खुश कर रहे हैं। वो खुद भी खुश हैं, उनकी मनपसंद राशि में वो आ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर केतु से दिक्कत आ रही है तो आप ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ केतु खराब की निशानी है। अगर किसी के केतु खराब होते हैं तो उनकी गाड़ी बार बार खराब होती है, तो समझो केतु खराब है होने की निशानी है। अगर बार बार गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है, समझो केतु अच्छे फल नहीं दे रहे। घर में अगर पालतू कुत्ता बार बार बीमार रहता है या उदास रहता है और उम्र से पहले मर जाता है, तो समझो केतु खराब है। अगर आपके घर के तवे का हैंडल हिलना शुरू हो गया है, तो समझो केतु खराब है। उस तवे को बदलें, तुरंत बदलें, और पुराने तवे को बेचना नहीं, किसी को ऐसे ही दे दें, रख दें, जो किस्मत उठा के ले जाएगा। आपके पैरों में दर्द रहना, बार बार पैरों पर चोट लगना, ये केतु के खराब होने के संकेत हैं। आप अपने कानों में सोना पहने, अपने कानों के पीछे केसर लगाएं। केसर ओरिजिनल होना चाहिए। आप अपने भोजन से गली के कुत्तों को कुछ हिस्सा खिलाएं। कोई गली का कुत्ता जख्मी है, भूखा है, बीमार है, उसे आप अपनी सेवा प्रदान करें, केतु आपसे खुश हो जाएंगे। अपने घर के मंदिर में चांदी के गिलास में गंगा जल भर कर रखेंगे, हमेशा रखें, इससे केतु खुश हो जाएंगे। दोस्तों, केतु गुप्त एनर्जी के कारण होते हैं। खराब केतु वाले लोग अपने मन की बात किसी को बताते नहीं और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। अपना दुख बताते नहीं और अपने दुख का कारण समझा नहीं सकते। अगर नाभि के नीचे के रोग हैं तो समझो केतु खराब है। तो दोस्तों, कुछ चीजें आपको बताइए कि अगर आपको इस समय दिक्कत है तो अपने केतु को खुश करने के लिए एक ही उपाय है, कुत्तों को भोजन दो, कुत्तों को खुश रखो। और ज्यादा दिक्कत है तो आप मेरे को अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसमें से आपके केतु कहाँ बैठे हुए हैं, किस भाव में है, कौन से ग्रह के साथ हैं, फिर आपको और भी उपाय बता दिए जाएंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। मेरा नंबर है 9315336907। आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले 4-5 साल से हवा में दर्द हवा में फैला हुआ। हवा में जो चीज भी ज्यादा फैलेगी उसका असर हमारे समाज में, हमारी धरती पर, हमारे शरीर में होगा ही। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहता हूं कि भगवान की पूजा करो, मंदिर जाओ, घर में मंदिर में साधना करो, ताकि आप सुख वाली शक्ति भगवान से ले सकें, वो ऊर्जा ले सकें। बाहर की दुख वाली हवा से बचाना चाहता हूं आपको, इसमें आपका फायदा ही है। मैं बहुत सारी शक्तियां भरकर भेजता हूं। आपके लिए जो लोगों ने अपने पास अपना नाम गोत्र सब दिया है,
यहाँ पर हमारे मंदिर में जब अरदास होती हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ भगवान आपको देता है। दोस्तों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो जहाँ से इकट्ठा कर सको वो कर लो। भगवान की कृपा, उसे घर जाकर बांटो। आप अपने में इतनी शक्ति भरो कि दूसरों के भी दर्द मिटा सको। दूसरों के दर्द मिटा सकने वाली आत्मा बन जाओ। मैं आत्मा की खुराक इकट्ठी करो। आत्मा की खुराक है भगवान का भजन, भगवान का सिमरन, भगवान का नाम। ये खुराक आप इकट्ठी करो। अगर ये खुराक आपकी इकट्ठी हो गई तो समझो आप बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे, और जिसको आप आशीर्वाद दे देंगे या ब्लेसिंग दे देंगे उसका भी काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है ठेका पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, बाबाओं ने ये मठों पे बैठे हुए लिया। हर आदमी भगवान की ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है और फिर बांट भी सकता है। आप सुबह उठें, 3 से 5 बजे के बीच में उठें, नहाकर आराम से आप अभ्यास करें, भगवान के नाम का सिमरन करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, और बहुत सी शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम वाली। फिर उनका आप सही से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक राजा, बचपन में सुनी थी कहानी, लेकिन बदल बदल के कहानियाँ आती रहती हैं, तो ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि भगवान जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। आपको लगता है कि बुरा हो रहा है मेरे साथ, नहीं, भगवान जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। एक राजा का सेनापति बहुत आध्यात्मिक था। सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है, बस सबको समझाता रहता, खुद भी समझता रहता। वो कहता था जो भी हो रहा है इस सृष्टि में वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो सबको यही समझाता था, और जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। कोई उसको गाली दे देता तो दूसरा व्यक्ति पूछता, क्यों भाई, इसने तेरे को गाली दे दी, इसमें क्या बढ़िया हुआ? जो भगवान कर रहा है बढ़िया हुआ। जिसमें ये बढ़िया हुआ कि मेरे को संयम और धैर्य रखने में मजबूती आती जा रही। जब इसकी गाली सुन के मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं विचलित नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे पे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देता रहता था कि भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। उसको क्या जरूरत है किसी का बुरा करने की? वो ऐसा था कि उसके साथ कुछ भी हो जाए, वह यही कहता कि ईश्वर तेरी मेहरबानी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बस यही उसकी रटी रटाई बातें थी। एक बार राजा ने उसे कहा कि तुम हर बात पर बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया करता रहता, रटता रहता है, क्या बढ़िया हो रहा तेरे साथ? मैं देखता हूँ कैसे रह रहे हो, क्या तुम्हारा रहन सहन है, और तुम कहते रहते हो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ तो ऐसा होता ही होगा ईश्वर द्वारा जो बढ़िया नहीं होता। ऐसा कुछ तो चीज होगी जो ईश्वर द्वारा बढ़िया नहीं होती होगी, वो बताओ। बोला, वो जो होता है ईश्वर की कृपा से बढ़िया ही होता है, बढ़िया ही होता है, बढ़िया होता है। ऐसे थोड़ा होता। राजा बोले, हर चीज बढ़िया नहीं हो सकती। राजा मानने को तैयार नहीं, लेकिन वो ही कहता रहा बढ़िया होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। अभी राजा के पास ही बैठा हुआ था, गपशप चल रही थी, और राजा अपनी तलवार को भी साफ कर रहा था, साथ साथ बातों में मस्त था। एकदम से अचानक राजा का ध्यान हटा, तलवार से अंगूठा कट गया, खून की धार बह गई, अंगूठा जमीन पर पड़ा था, खून निकल रहा था। सैनिक भागते आए। मंत्री बोला, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। राजा दर्द से कहरा रहा, तड़फ रहा है, और ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया हो गया, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। राजा को गुस्सा आया कि पागल हो गया क्या, जेल में डालो इसे।
दर्द से तड़फ रहा हूँ और मेरा अंगूठा फर्श पे पड़ा हुआ है, कटा हुआ। वो ये कह रहा बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। सैनिकों ने जेल में बंद कर दिया। वहां भी कहता बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। सैनिक कहते पागल हो गया, पागल हो गया, पागल। वो कहता बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। कुछ महीनों के बाद राजा शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया और वहां आदिवासियों के हत्थे चढ़ गया, कैद कर लिया गया। सुबह देवी पर बलि के लिए ले जाया गया। जैसे ही बलि देनी चाहिए तो देखा एक अंगूठा कटा हुआ। तो किसी का अंग भंग हो तो बलि स्वीकार नहीं होती, तो उसकी जान बख्श दी गई। राजा ने शुक्र मनाया, वापस महल में आया, उसे जेल से बाहर निकाला और कहा यार तेरी बात मान गए, वाकई में तू सही कहता था कि भगवान जो कहता बढ़िया 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 हो गया, जान बच गई आज। कहता बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। राजा कहता चलो वो मेरे साथ तो बढ़िया हो ही गया, पर तू 1 साल से जेल में सड़ रहा है, बंद है, ये कैसे बढ़िया हुआ, ये मुझे समझा, ये मेरी समझ से बाहर है। कहता कि महाराज मैं हमेशा आपके साथ रहता था, आप शिकार खेलने जाते, मैं तो घोड़ा चलाना जानता नहीं, आपके घोड़े के पीछे बैठ के जाता था। तो आज अगर मैं भी होता तो आप तो बच जाते, क्योंकि आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, मेरा तो कुछ कटा नहीं हुआ। तो आपकी जगह पे मुझे आज बलि का बकरा बनना पड़ता तो हुआ कि नहीं बढ़िया। तो राजा मान के कहते वाक्य में बिल्कुल सही कह रहा है। पते की बात है कि अगर आज तू मेरे साथ होता तो आज तेरी लीला समाप्त हो चुकी होती। वाक्य में जो होता है वो बढ़िया ही होता है। तो राजा भी उसकी बात को मान गया। दोस्तों इस समय कुंभ राशि के दोस्तों के लिए बात हो रही है। इस समय अपने खास रिश्तों में शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दरवाजे से शक अंदर आ जाता है, जिस दरवाजे से शक अंदर आ जाता है, उस दरवाजे से प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्यार अगर कमियां देखता है तो ईश्वर कभी भी हमारी ओर ना देखता, क्योंकि जो कमियां, जो गलतियां, जो निकम्मापन हम में है, अगर प्यार कमियां देखता तो ईश्वर कभी हमारी तरफ नहीं देखता। अपने परिवार को मालिक नहीं, माली समझकर संभलना चाहिए। जो ध्यान तो सबका रखता है, अधिकार लेकिन किसी पर भी जताता ना हो। मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। जब आपको आपके अंदर की कमियां नजर आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा अब बरसनी शुरू हो चुकी है। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसमें पीछे किसी के आंसू हो। दोस्तों आपकी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो। इसलिए अपने बर्तन को बड़ा करो, तभी ये चीजें संभलेंगी। दोस्तों वो बातें जो इंसान पी जाता है, वही बातें अच्छे वाले इंसान को खा जाती हैं। क्योंकि जो दुख आप अंदर ही अंदर पी जाते हैं वो आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। इसलिए अपना दुख साझा करें, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अपना दुख जरूर साझा किया करें।
लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वह उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। ये आज का समाज है, आज का संसार है। दोस्तों, कामयाबी को बढ़ाने वाला दिन साबित हो सकता है आज का। आज आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी में कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आज आपको काफ़ी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कोई भी जोखिम भरा कदम आज बिल्कुल ना उठाएं। सितारे जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। सितारों के सके तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सितारों के संकेतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि सितारे जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं हैं। व्यवस्थागत मामलों पर अपना फोकस बढ़ाकर चलें। कामयाबी मिलने के आसार बने हुए हैं। अपने कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने वायदे और शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक गलतियों से अपने आप को बचाएं। कोई नया ग्राहक से भी आज कोई अच्छी डील हो सकती है। कोई नया ग्राहक आ सकता है, उस नए ग्राहक का स्वागत करें। भविष्य में लाभ हो सकता है। अब व्यापारिक वातावरण आपके अनुकूल बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामलों में कोई निर्णय लेना चाहते हो तो ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर करें। महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर कोई गलत फैसला ना करें। ये ना हो कि बाद में नुकसान होने के चांस बन जाए, इसलिए सोच समझकर ही कोई फैसला करें। आपके सामने कुछ विकल्प आपका मार्ग भटकाने के लिए आ सकते हैं। आपने इन विकल्पों में अपने आप को उलझाना नहीं, फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखना है, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी है कोशिश। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी प्राप्त होती है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहें, अपने आप को भटकने न दें, अपनी शर्तों पर काम करें, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर गले से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसमें टाल मटोल या लापरवाही बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा सुनाई जाती है। ये वीडियो वहाँ से आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों, रोज ही आपके लिए इसको तैयार किया जाता है। अगर आपको कोई समस्या है या आप हमसे कोई बात साझा करना चाहते हैं, या कोई आपके पास कहानी है सुंदर सा भगवान का प्रसंग है, कोई अच्छा सा आपका ग्रहों के प्रति अनुभव है, या आपने कोई ऐसा उपाय किया जिससे आपको बहुत फायदा हुआ, तो हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि वह दूसरों को भी काम आ सके। हमारा नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं इस पर मुझसे। और अगर आपको इस समय हमारे मंदिर में अरदास लगवानी है अपनी, तो अपना आप नाम, गोत्र और स्थान वो जरूर भेजें, तो अरदास लगाई जाएगी मंदिर में सुबह शाम आरती के समय। और इसका कोई भी शुल्क नहीं है। हमारे मंदिर में किसी चीज़ का भी शुल्क नहीं है, और हमारे मंदिर में दान भी नहीं लेते हैं, दान पात्र नहीं है। 17 साल हो गए इस मंदिर को, और 17 साल से हमने दान पात्र नहीं रखा। सुबह शाम बहुत रौनक लगती है मंदिर में, बहुत से लोग आते हैं, और हमने दान पात्र नहीं रखा। तो जो भी यहाँ से आपको बताया जाता है सब कुछ फ्री है। आपकी पत्रियाँ लोग भेजते हैं, उनको देखते हैं, उपाय बताते हैं, सब टोटली फ्री आपकी सेवा में अर्पित है। निस्वार्थ हम काम कर रहे हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें,
व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।